ड्रामा सीरियल खूबसूरत की अगर आप मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए और जानिए कि कैसे मायरा पहुंचेगी अपने बुरे अंजाम को। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मायरा समर से तलाक का मुतालबा कर लेती है। यूँ मायरा खुद पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी। दिलकश जो इस ड्रामे में मुस्बत रोल अदा कर रही है, उसने बहुत कोशिश की कि ये मोहब्बत एक दूसरे से जुड़ी रहे और मायरा और समर कभी भी एक दूसरे से अलहदा ना हो। लेकिन मायरा के इरादे कुछ और थे। वो ना दिलकश की बातों को ताब लाती, इवन समर को भी बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। समर मायरा का रवैया बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब मायरा को वजाहत के साथ देखता तो उसे खुद से घिन आने लगती। लेकिन मायरा अपने ही कामों में मगन थी। समर का मेन टारगेट था उसका बेटा। वो अपना बेटा हर हाल में हासिल करना चाहता था। इस मकसद के लिए समर ने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी, क्योंकि वह अपना बेटा किसी भी सूरत में वजाहत के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यूँ तो ज़िंदगी ने समर के साथ जो किया वो बहुत तकलीफदेह था, लेकिन अब वो संभलने की कोशिश कर रहा था। इसका मकसद बस अपना बेटा हासिल करना, और वो हर हाल में हासिल करके रहेगा। मायरा ने कहा, मैं उसकी माँ हूँ, मैं देखती हूँ तुम मुझसे मुनसिफ कैसे छीनोगे। यूँ मायरा और समर में जोरदार झगड़ा हो गया। समर गुस्से में वहाँ से चला गया और उसे अपनी मोहब्बत से यकीन उठ गया। वो जो कभी मायरा से क्या करता था, मायरा भी अब समर के ख्वाब देखना छोड़ दिए थे। उसे बस वजाहत नजर आता था। वजाहत मायरा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा चुका था। कभी मायरा को शामी करवाने ले जाता और कभी मुनसिफ नजर ना आने पर तड़प जाता। ऐसे कई ड्रामे जो वजाहत ने मायरा से किए, लेकिन मायरा इन सब ड्रामों से बेखबर थी। इधर दिलकश के भाई का रवैया बुशरा के साथ बेहतर हो गया, क्योंकि बुशरा मुन्नी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अफजल के साथ बहुत बुरा हुआ। ना तो उसे बुशरा मिली और ना ही दिलकश। सच कहते हैं लालच बुरी बला है। अफजल और उसकी वालदा शुरू ही से लालची थे, और फिर इस लालच में उनके पास कुछ ना रहा, और अब उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ ना था। जो अफजल के बुरे इरादे थे वो उनमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। इधर जब हारून को पता चला कि समर मायरा को तलाक दे चुका है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। मायरा ने समर लोगों से घर भी जब्त कर लिया। यूँ समर अपने वालिदैन समेत सड़क पर आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया। इधर वजाहत ने मायरा से शादी कर ली और शादी की पहली रात ही मायरा को तलाक दे दी। मायरा के होश उड़ गए और गुस्से में वजाहत से, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। वजाहत, जो औरत अपने शोहर से वफा नहीं कर सकती, मैं उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजाहत ने धक्के देकर मायरा को अपने घर से निकाल दिया। मायरा जब घर आई तो बेटी को ऐसे देखकर सबा बेगम को हार्ट अटैक आ गया और उनकी फौरन वफात हो गई। इधर मायरा अपने किए पर नादिम थे। दूसरी तरफ समर फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे एक सच्चे दोस्त का साथ मिला और वो दोस्त दिलकश थे। मायरा अपने किए की माफ़ी समर से मांगने आई कि समर ने मुंह फेर लिया और कहा कि यहाँ से चली जाओ। अब माफ़ी मांगने का फ़ायदा, जब कदर करने का टाइम था वो तुमने अना में सब कुछ आकर बर्बाद कर दिया। फिर दिलकश आगे बढ़ी और मायरा से कहा कि जब इंसान अपनी गलतियों पर नादिम होता है तो उसे माफ़ी दे देनी चाहिए। दिलकश ने मायरा को दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन समर वहाँ से चला गया। यूँ मायरा सिसकते सिसकते अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों, क्या समर को चाहिए था मायरा को माफ़ कर देना, या फिर लेता मायरा से बदला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।